शिंदे की शाह से हुई मुलाकात, लेकिन शांत नहीं हुआ टकराव। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी फंसा हुआ है पेंच। लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना ने ठोक दिया 23 सीटों पर दावा। 30 जून को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी, लेकिन 1 साल बाद भी एकनाथ शिंदे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, लेकिन कब होगा ये तय करने का काम सीएम एकनाथ शिंदे का है। वो जब चाहेंगे तब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अभी शिंदे सरकार में सीएम सहित कुल 20 लोग शामिल हैं, जिसमें 10 बीजेपी के कोटे से और 10 शिवसेना के कोटे से हैं। राज्य कैबिनेट में 43 मंत्री हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि पिछले 1 साल से मंत्रिपरिषद में 23 पद खाली हैं। फडणवीस ने कई बार कहा है कि वह मंत्रिमंडल का विस्तार चाहते हैं और यह उचित समय पर किया जाएगा, लेकिन यह उचित समय कब आएगा इसका इंतजार दोनों ही दलों के विधायक कर रहे हैं। दरअसल मंत्री पद के दावेदारों की बड़ी संख्या के चलते शिंदे और फडणवीस ने सावधानी बरत रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने कहा है कि आंतरिक कलह से बचने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार टाला जा रहा है। शिंदे गुट में 40 विधायक हैं जो बागी हो गए थे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़कर शिंदे के साथ आ गए थे। इनके अलावा शिंदे गुट में निर्दलीय भी हैं। हालांकि शिंदे सभी विधायकों को मंत्री नहीं बना सकते और उनमें से अधिकांश मंत्री पद से कम कुछ चाहते भी नहीं हैं। कई मौकों पर विधायक संजय शिरसाट और भरत गोगावाले ने कहा कि हम अगले कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद का दावा किया है। कई बार ये विधायक नाराजगी भी जता चुके हैं। शिंदे खेमे के एक विधायक का दावा है कि 1 साल तक ये भी कहा जाता रहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अदालत का फैसला सरकार के बने रहने के लिए महत्वपूर्ण था। अब हमें बताया गया कि कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता, मुख्य सचेतक की वैधता और शिवसेना पार्टी के दर्जा का फैसला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 11 मई को आया था। वैसे सिर्फ एकनाथ शिंदे ही मंत्री पद को लेकर परेशान नहीं है, परेशानी में देवेंद्र फडणवीस भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले महीने देवेंद्र फडणवीस ने यहां तक कह दिया था कि वो चाहते हैं कि 1.5 साल के लिए वो मंत्री पद छोड़ दें, घर भी छोड़ दें और पार्टी को मजबूत बनाने में जुट जाएं, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो सके। दरअसल फडणवीस की चिंता भी बीजेपी के असंतोष विधायकों को कम करने की है। इस गठबंधन में बड़ी पार्टी होने के बावजूद 105 विधायकों वाली बीजेपी को सिर्फ 9 मंत्री पदों पर संतोष करना पड़ा और 50 विधायकों के समर्थन वाले शिंदे को पहले कैबिनेट विस्तार में 9 मंत्री भी मिले। बीजेपी नेता राज्य मंत्रिमंडल में शिवसेना की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की बात करते हैं। उनका तर्क है कि विधायकों की ताकत के हिसाब से बीजेपी को 2/3 पद मिलना चाहिए और शिंदे खेमे को 1/3 पद दिया जाए। महाराष्ट्र में अगले साल चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। जब शिंदे और फडणवीस ने पिछले साल राज्य की बागडोर संभाली तो उन्हें पता था कि इन महत्वपूर्ण चुनाव में पहले उनके पास सिर्फ 2.5 साल बचे हैं। अब 1 साल बाद ऐसा लगता है कि दोनों नेता चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसका कारण मंत्रियों कमजोर और अधूरी परिषद है। साथ ही विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर निशाना साध रहा है। वैसे अब दावा किया जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल को लेकर हरी झंडी मिल गई है और कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन एकनाथ शिंदे के चेहरे खुशी ये संकेत जरूर दे रही है कि उन्हें जो उम्मीद थी वो उन्हें मिला है। इसलिए उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि शिवसेना के भविष्य में होने वाले सभी चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में ही लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।